हर मोहब्बत में बेवफाई होती नहीं है। नहीं। हाँ देखिए, एक मोहब्बत तो मैं जानता हूं जिसमें बेवफाई नहीं होती। हाँ। और ये मैं दावे से कह सकता हूं कि एक मोहब्बत है जो माँ का प्यार है। दुनिया की हर मोहब्बत में बेवफाई है साथियों, माँ के प्यार में बेवफाई नहीं है। और अगर सच्ची मोहब्बत करनी है तो माँ से करके देखो। पूरी दुनिया हम घूमते रहते हैं सिर्फ इसलिए कि थोड़ा प्यार मिल जाए, सच्चा प्यार मिल जाए। थोड़े दिनों के लिए मिलता भी है, फिर प्यार भी भूल जाता है, प्यार करने वाला भी भूल जाता है। वो लम्हे कितने हंसी थे मगर फिजूल गए, तुम्हें भी याद नहीं और हम भी भूल गए। ये सब होता है। लेकिन मां, एक बात आप सोचना कभी, श्वेता जी ने सवाल किया कि क्या हर मोहब्बत में बेवफाई होती है। मैंने कहा नहीं, एक मोहब्बत दुनिया की है, मां की मोहब्बत, जिसमें कभी बेवफाई नहीं होती। देखो, मैं मानता हूं कि दुनिया का कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं मानता हूं कि दुनिया का कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन मेरी मां के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। और क्यों खड़ा नहीं होता श्वेता जी? इसलिए खड़ा नहीं होता कि मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है। कौन है रात में 2:30 बजे आप कुंडी खड़का के जूते हाथ में लेके भी घर में एंटर करोगे ना तो पूछेगी पलट के, बेटा अशोक खाना खा के आए हो या लगा दूं? रात में 2:30 बजे सिर्फ मां कर सकती है ये बात मैं पूरी कर लेता हूं। मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है, मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है। माथा चूम के मुकद्दर बदल देने का जादू उसी को आता है, और उसी का हाथ है जो थर्मामीटर से भी ज्यादा करेक्ट टेम्परेचर बताता है। यही गौरीगंज अमेठी, कुछ लोग हैं गौरीगंज अमेठी के तो हाथ उठाएं। वाह, काफी लोग हैं, इतने भी काफी हैं। देखिए गौरीगंज अमेठी वहां पूरा भरा पड़ा है। इसी गौरीगंज अमेठी की पैदाइश और परवरिश हूं श्वेता जी। और ऐसा होता था कि कई बार बचपन में डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, थर्मामीटर कोई चीज है बहुत बाद में पता चला। मम्मी ऐसे हाथ पकड़ती, नब्ज पे हाथ रखती, मन्नू 101 बुखार है, कल स्कूल मत जाना। और मैं पूछता 101 बुखार है, आपको पता कैसे चला? और अगर अगले दिन डॉक्टर आके नापता, 101 ही बुखार निकलता था। यह है मां का हाथ जो थर्मामीटर से भी ज्यादा तेज होता है। मैंने रिश्तों की तमाम किताबें पढ़ के देख ली, पहले पन्ने पर मां का ही नाम लिखा था। वो मुझ पे तब से जान देती है जब मैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर सिर्फ एक लकीर बन के दिखा था। सोचना, दुनिया में कोई भी तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारा चेहरा देखता है, मोहरा देखता है, बातचीत करता है तुमसे, तुम्हारा चरित्र पहचानता है, तुम्हारे गुण दोष जानता है, तब प्यार करता है। मां क्या देखती है? एक पर्पल लकीर आ गई, प्यार शुरू। हिसाब लगा के देख लो तर्क के आधार पे। मैं ये मानता हूं कि जिस दौर में हम खड़े हैं, इस दौर में जो बैंक में जमा ना हो सके उसको धन नहीं कहा जाता, और जो तर्क की कसौटी पे सिद्ध ना हो उसको सच नहीं माना जाता। तो मैं तर्क की कसौटी पे एक बात बोल रहा हूं, आप मान जाएंगे कि आज के बाद मां के प्यार पे संदेह उठाने वाला दुनिया में कोई आपके सामने आएगा तो आप उससे कहना कि हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। एक मां का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। इस 9 महीने की कदर हमेशा करना मेरे दोस्तों। तुम लोग बहुत बहुत कामयाब हो जाओ, बहुत सफल हो जाओ। मैं दुआ करता हूं कि जितनी प्रार्थनाएं मैंने अपने लिए मांगी हैं, अपने बच्चों के लिए मांगी हैं, वो सब तुम्हें लग जाएं। लेकिन इतना याद रखना कि कितने भी पैसे वाले हो जाओ, तुम्हारी मां ने तुम्हारी नजर उतार के वो जो सिक्के गोमती में फेंक दिए थे ना, वो लौटा नहीं पाओगे उसको। वो जब पापा पहली बार गोद में लेके आसमान की ओर उछालते हैं ना, कितना भी ऊंचा उठ जाओ उससे ऊंचा नहीं उठ पाओगे। तो बस याद रखना कि इस दुनिया में मां से महान और पिता से पवित्र कोई और हो नहीं सकता। एक बार अपने माता पिता के सम्मान में जम के तालियां बजाओ। थैंक यू। मां, मोहब्बत, मातृभूमि, इसकी हम बात आज कर रहे हैं यहाँ पर। सत्र का नाम ही यही था जी। और मुझे लगता है 2-4 और जोड़ सकते हैं जब मनोज मुंतशिर का नाम आता है। लेकिन माँ
और मोहब्बत की बात करने वाला जो मनोज मुंतशिर यहां पर इस समय है हमारे साथ, जिसने तेरी मिट्टी जिसकी कलम से निकली, वो सचमुच में दिल में अपनी मिट्टी के लिए इतना प्रेम लेकर चलता है। एक बात मैं आपको बता दूं, जितने लोग यहां खड़े हुए हैं, तेरी मिट्टी लिखा मैंने, ये मेरा सौभाग्य है, मेरे पास अवसर था, मौका था, लिख दिया। लेकिन तेरी मिट्टी लिखना इस बात की गवाही नहीं है कि सिर्फ मैं इस देश की मिट्टी से प्यार करता हूं, ये लोग नहीं करते। तेरी मिट्टी को बड़ा बनाने वाला कौन है? ये लोग हैं। एक बात तय है अरे बोल तो ले दो। एक बात तय है कि दुनिया के तमाम देशों में ना आपको वतन परस्ती जिसे कहते हैं, जिसे पेट्रियोटिज्म कहते हैं, वो सिखाया जाता है, एज ए चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन हम भारतवासी, हम अपने डीएनए में देशभक्ति लेके पैदा होते हैं। और क्यों ऐसा है? जय जय। अच्छा, ये बात पूरी सुन लो, ये बात पूरी सुन लो कि क्यों आप लोग देशभक्त हैं, क्यों आप लोग और मैं, श्वेता जी, जितने भी लोग इस भारतवर्ष की मिट्टी में पैदा होते हैं, उनको देशभक्ति सिखानी इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि ये देश है अलबेलों का, मतवाले यहां रहते हैं, मिट जाएं तिरंगे पर जो वो जियाले यहां रहते हैं। दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को मां कहते हैं। तो अगर आप अपनी माटी को मां कहते हो तो मां से मोहब्बत सीखनी थोड़ी पड़ती है। कोई क्रैश कोर्स थोड़ी करना है आपको, किसी स्कूल कॉलेज में जाके थोड़ी सीखना है कि मां से मोहब्बत कैसे की जाए। यही वजह है श्वेता जी कि इस देश की माएं ऐसे ऐसे बेटे पैदा करती हैं। मैं इस वक्त लखनऊ में बैठा हुआ हूं, मुझे कैप्टन मनोज पांडे याद आते हैं। कारगिल जिन लड़कों के हवाले किया गया था ना, भारतीय सेना ने कहा था कि जाओ और कारगिल जीत के ला के दो, इस देश ने, आपने उन पर ट्रस्ट दिखाया था। 22 से 24 साल की एवरेज उम्र थी। आप में से पता नहीं कितने लोग होंगे जो शायद उस उम्र से गुजर रहे होंगे। 22-24 साल के लड़के हमारे लिए कारगिल जीत के ले आए। बंकरों पे बम गिरा के बोल जिंदाबाद तू, शेर शाह हरदम रहेगा सरहदों को याद तू। कैप्टन विक्रम बत्रा अमर रहें। बंकरों पे बम गिरा के बोल जिंदाबाद तू, शेर शाह हरदम रहेगा सरहदों को याद तू। फूंकता जा जालिमों की बस्तियां, दुश्मनों को क्या पता है आग की औलाद तू। इस देश की माएं अग्निपुत्र पैदा करती हैं। और तभी लोग कहते हैं, आपके चैनल पे मैंने लोगों को, बुद्धिजीवियों को, जिनको आप बहुत लताड़ लगाती हैं, मैंने ऐसे बुद्धिजीवियों को बोलते हुए सुना है कि अरे अगर कोई सिपाही अपने सीने पे गोली झेल जाता है तो क्या बड़ी बात हो गई, उसका काम है, इट्स हिज प्रोफेशन, ही गेट्स पेड फॉर इट। इतनी छोटी सोच रखने वालों तक आज मैं साहित्य आज तक के इस मंच से एक मैसेज, एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि इस दुनिया में दो काम है मेरे भाइयों और बहनों, जो कोई पैसे के लिए नहीं करता। ना कोई पैसे के लिए सिपाही बनता है और ना कोई पैसे के लिए शिक्षक बनता है। सही बात। यहां कोई लोग ऐसे हैं जिनके परिवार में कोई टीचर है, अब वो लोग भी हाथ उठाएं जिनके परिवार में या गांव में कोई फौजी है। इन दो लोगों की हमेशा इज्जत करना, क्योंकि पैसे कमाने के लिए 25,000 के पे चेक के लिए कोई सीने पे गोली नहीं खाता। एक लालच होता है, एक लालच जरूर होता है, और वो लालच ये है कि ऐ देश मेरे, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। ये है, सुनिएगा आप क्या लालच है, क्या चाहिए। वो ये सोचता है कि कभी अगर कोई लिस्ट बने, कोई सूची बने कि भाई इन लोगों ने भारत मां से टूट के दीवानों की तरह मोहब्बत की, तो एक नाम मेरा लिखा जाए उसमें। इतना सा लालच होता है फौजी को। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। ये अर्ज है दीवाने की, जहां भोर सुहानी देखी, एक रोज वहीं मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, तो जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। जय
वंदे वंदे। और ये वंदे मातरम बोलते रहिएगा। और जो कुछ लोग आपसे ये कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, उनसे भी गुजारिश कीजिएगा, हाथ जोड़ के बोलिएगा कि भैया धर्म अपनी जगह, मजहब अपनी जगह, लेकिन जो राष्ट्र धर्म है ना, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। हर किसी को वंदे मातरम बोलना चाहिए। वंदे। जो तोले दिल के रिश्तों को बना है वो तराजू क्या। मैं पूछ रहा हूं अपने उन भाइयों से जो कभी कभी इस तरह की बातें करते हैं कि हम नहीं बोल सकते वंदे मातरम क्योंकि हमारा मजहब हमें इजाजत नहीं देता। इतनी सी गुजारिश है मनोज मुंतशिर की, जो आपका भाई है, इस मंच से, कि जो तोले दिल के रिश्तों को बना है वो तराजू क्या। अगर दोनों ही भाई हैं तो फिर मैं क्या, तो फिर तू क्या। ये मिट्टी तेरी भी मां है, ये मिट्टी मेरी भी मां है, तो मां को सर झुकाने में मुसलमान और हिंदू क्या।